ज्ञाते तत्वे का संसार। इसलिए जे जागो, अपने को पहचानो। संसार से भागना नहीं है, और जो हम कह रहे हैं उसको मानना नहीं है। जो हम कह रहे, समझो इस बात को कि पहली बात संसार से भागना नहीं है, और जो हम कह रहे हैं उसको मानना नहीं है। तो फिर क्या करना है? संसार में रहकर जागना है, भागना नहीं, जागना है। और जो हम कह रहे हैं पहले उसको मानो, पहले उसको जानो और फिर मानो। हम क्या करें? इसका गूढ़ रहस्य क्या है? इसलिए अभी आपने भोले बाबा के पूजना की, अर्चना की, शिवार्चन किया, और एक बात तो ये हमारी कमी है चाहे किसी और की कमी है, हमने भोले बाबा को क्या नशेड़ी बना दिया है, नशा करने वाला, कि भोले बाबा भांग का नशा करते हैं और भजन में ऐसे बनते हैं, और हम बड़े आनंद से उनको गाते हैं और सुनते भी। अरे वो तो योगेश्वर हैं, महान योगी हैं, क्या वो भांग के नशे में रहते हैं? निषेध है, फिर भी चढ़ाते हैं। हमारी यही विडंबना है कि जो शास्त्र में लिखा उसका अनुसरण नहीं करते, अपना शास्त्र अलग से बना देते हैं। यही हमारी विडंबना है, और उसका परिणाम क्या होता है? क्यों हमें आजकल उसका फल नहीं मिलता है? क्योंकि शास्त्र विधि, शास्त्र रीति पर कोई नहीं चल रहा है। और भोले बाबा का परिवार देखो, उनका अगर पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनसे हमें कुछ सीख भी मिलती है। वो सीख क्या है? भोले बाबा इतने महान योगी हैं कि उनके परिवार में जो भी है सब विषमता में है। अब विषमता में होते भी फिर भी समता उनके अंदर है। विषमता क्या है? भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी, बैल। माँ पार्वती, उनकी सवारी क्या है? शेर। बैल और शेर का क्या है? बैर। शेर बैल को खाता है। गणेश जी हैं, उनका वाहन क्या है? चूहा, मूसक। और भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प है, और सर्प चूहे को खाता है। कार्तिकेय हैं, उनका वाहन क्या है? मयूर है, और मोर भी सर्प को खाता है। सब विषमता है, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी होने पर भी भोले बाबा के यहाँ पर जब सब क्या है? समता से है, किसी के अंदर कोई बैर भाव नहीं है। तो उनके पूजा के तो हमारे अंदर भी कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूजा तो करते हैं बाहरी तौर से, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं दिखाते। केवल जो है कि ये देखे कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं। ये तो क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। आपने देखा एक जो एक बात है लॉजिक सी। गणेश जी, उनका वाहन क्या है? चूहा है, और गणेश जी बड़े मोटे हैं, विशाल काय उनका शरीर है, लेकिन उनका वाहन क्या है? चूहा है, बड़ा छोटा सा। अगर गणेश जी उस चूहे पर बैठ जाए तो क्या करेगा? चूहा तो दब जाएगा। इसका अर्थ क्या है? गणेश का माने ज्ञान, गणेश का माने ज्ञान, चूहे का माने चूहा जो उद्यम का प्रतीक है।
उद्यम बोले तो कर्म का प्रतीक, और ज्ञान हमेशा कर्म पे सवार होता है। ज्ञान हमेशा कर्म पे सवार होता है। अपने जीवन में देख लो, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। चूहा कैसे कर्म का प्रतीक है? हमारे घरों में चूहा होता है तो कुछ ना कुछ कर्म करता है, चाहे नुकसान करे पर करता है, खाली नहीं बैठता हो, कुछ ना कुछ करता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि हमारे अंदर जो ज्ञान है ना, हमें चाहे कुछ भी डिग्री ली, कोई भी उपाधि हमें मिली, चाहे हमें गुरु जी डॉक्टर की मिली, इंजीनियर की मिली, कुछ भी और मिली, और उस डिग्री को लेकर हम अपने घर में आ जाएं और हम कहे समाज में कि हमें भैया डॉक्टर कहें, हमारी पहचान डॉक्टर से, हमें डॉक्टर बोले, या हमें इंजीनियर साहब बोले, हमें गुरुजी बोले, मास्टर साहब बोले, तो कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि जब तक हम उस ज्ञान से समाज में नहीं जाएंगे, उस ज्ञान को लेकर हम समाज में नहीं जाएंगे और समाज का भला नहीं करेंगे उस ज्ञान से, कर्मरत नहीं उस ज्ञान पे, तब तक हमारी पहचान नहीं होगी। इसलिए ज्ञान कर्मरत होना चाहिए। इसलिए चूहा। और हम गणेश जी को क्या मानते हैं कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं तो ये गणेश जी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक बात और थी, जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था वहां पर भी गणेश जी की पूजा हुई थी। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी गणेश पूजा हुई थी। और बाबा जी ने लिखा, इसको देखकर आश्चर्य मत करना कि ये कैसे हो गया। सुर अनादि है जान, ये देव अनादि है। गणेश जी का माने क्या है? श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, समझिए, श्री गणेशाय कहते हैं ना, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी के जो गण हैं उनके भी जो ईश हैं उनको जो है कहते हैं आदि नारायण। परमात्मा क्या है? ज्ञान उनका स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तब भी था जब सृष्टि थी, ज्ञान तब भी है जब सृष्टि है, और ज्ञान तब भी रहेगा जब सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये ज्ञान तीनों कालों में विद्यमान है। उसी ज्ञान की वहां पर पूजा की थी। इसलिए जो चूहा ज्ञान का, उद्यम का प्रतीक है, गणेश जी ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हम अपनी भक्ति को परिपक्व करें। हम मांगते भी परमात्मा से कैसे मांगते हैं? हमें, हे परमात्मा हमें दे दे, हमारा ये काम हो जाए तो हम तुम्हें ये 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम हो जाए तो हम तुम्हारे लिए अमुक भेंट देंगे। स्वार्थ है। किसी स्वार्थवश हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, या तो भय से या भीति से। या तो हमें भय होता है तो हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या हमें जो है कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं। रात के अंधकार में हम रास्ते में चल रहे हैं, अंधेरा है भयंकर, हमें डर लग रहा है, और जब डर लगा तो हमें हनुमान चालीसा याद आती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनो, तब हनुमान जी याद आ रहे हैं जब हमें भय लगा। या हमें जो पद की उन्नति चाहिए नौकरी में तो हम भगवान की सेवा करते हैं, या हमें धन चाहिए तो हम भगवान की पूजा करते हैं। ये हमारी नकली भक्ति है, सीधी सीधा। असली क्या है? एक पात्र मिलता है रामचरितमानस में, कौन है? केवट है। ना तो उसकी भाई भक्ति से है, ना उसकी जो लोभ से है, वो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है। क्या है? पद कमल धोए चढ़ाइना, नानात पार उतराय हो, मोहि राम राउरे आनंद, दशरथ सपद साची कहो, मोहि राम राउरे आनंद।
केवट जी के पास राम जी जाते हैं और कहते हैं कि हमें गंगा पार कराइए। केवट जी राम जी के मर्म को जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब तक हमने अपने आपके पांव का प्रक्षालन नहीं किया, गंगा के इस पार हम करने वाले नहीं हैं। पद कमल धोई चढ़ाई, जब तक हमने जो है आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं किया, तब तक हम अपनी नाव पे नहीं चढ़ा सकते हैं। राम जी ने सीता जी से इशारा किया, इनको कुछ चाहिए, तो सीता जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी और दे दी। केवट कहते हैं, मोहि राम राहुरी आन दशरथ शपथ साची कहो, मुझे आपकी आन है और आपके पिता दशरथ की शपथ है, मुझे लोभ नहीं, जब तक आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं किया तब तक गंगा के पार नहीं करने वाला। और जब जो है केवट ने शपथ खाई राम जी की, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी का जो बाण है साक्षात काल का बाण है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। केवट भी बोला कि बहु तीर मारे हो लखन पे, जब न पाए पखार हो, तब लगे न तुलसी दास। हे लखन जी, आप एक नहीं बहुत तीर मारो, अनेकों तीर मार लो, लेकिन मेरी भक्ति विचलित नहीं होगी। चरण प्रक्षालन करूंगा तभी पार करूंगा, न भय से न भीति से लोभ से। केवट कह रहे प्रभु, बहुत काल मह तीन मजूरी, बहुत काल से मैं मजदूरी करते आ रहा हूं, और आज विधि ऐसे बनी, स्वयं जो सागर है नदी तट आ गया है, और ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता। प्रभु तुम और हम एक जैसे हैं। भगवान ने कहा कैसे एक हैं? प्रभु आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूं। अंतर इतना कि आप भव सागर के केवट हैं और मैं इस छोटी नदिया का मल्लाह। और आज प्रभु आए मोरी घाट तो पार मोरी उतार। मैं प्रभु मेरे घाट पे आए तो मेरा धर्म है कि मैं निस्वार्थ उनको पार उतार दो। प्रभु जब मैं आऊं तोरे घाट पार मोई उतारे। तो ऐसी भक्ति हमें करनी चाहिए, ना भय से ना भीति से ना लोभ से। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ले चलते हम बद्रिकाश्रम की ओर। ये भू वैकुंठ है, पृथ्वी का वैकुंठ है, और आप बैठे बैठे बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच जाएंगे। ऐसे भी कल जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने वाले। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
प्राचीन काल में एक दुर्गम नाम का दैत्य था। उसने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि वर मांगो। उसने कहा भगवान मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं, इसलिए मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। सूर्य नारायण ने कहा कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, आप दूसरा वर मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में 1000 कवच 1000 कुंडल बना दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा इनका प्रयोजन क्या है? कहा कि जिसने 10,000 वर्ष तक तप किया हो और उस 10,000 वर्ष की तपस्या के फल स्वरूप वो मेरे एक कवच और कुंडल का नाश करे, और जब तक मेरे 1000 कवच और कुंडलों का नाश न हो तब तक मेरी मृत्यु न हो। इसलिए जो है कई करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तप करते करते तभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो मैं अमर स्वतः ही होगी। इसलिए उसका नाम पड़ गया सहस्त्रा कवच। सहस्त्रा कवच नाम हो गया। और अपने वरदान के प्रभाव से जो है उसने पहले आसुरी शक्तियों को एकत्र किया, संगठित किया, इकट्ठा किया, बलवान बन गया। तो उसके बाद स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया। ऐसे कि आप लोगों को अगर बातें करनी तो अंदर भी कर सकते हैं। और फिर स्वर्ग में आक्रमण किया, इंद्र को अपने बस में कर दिया। इंद्र घबराए तो भगवान के पास गया। भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो बोला कि प्रभु इस समय सहस्त्रा कवच के आतंक से हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप लोग जाइए, मैं सृष्टि के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए भी सोचता हूँ। और भगवान ने आंखें बंद की। इस भारत की उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में एक भूमि दिखाई दी, जहाँ पर एक दिन के वर्ष का फल, एक दिन का तपस्या करो, एक दिन तपस्या का फल जो है 10,000 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन कब? श्रद्धा से। ये भूमि श्राप मुक्ति है, यहाँ पर किसी का श्राप नहीं लगता। व्यास जी को श्राप हुआ था, वो बद्रिकाश्रम में गए, श्राप मुक्त हुए। स्वयं जो है सप्तऋषि पत्नियों ने अग्नि को जो सर्वभक्षी होने का श्राप दिया था, अग्निदेव भी उस प्रायश्चित के लिए बद्रीनाथ में गए, श्राप मुक्त हुए। आज भी जो है गर्म जल के रूप में सबके पापों को प्रक्षालन कर रहे हैं। स्वयं भोले बाबा को भी ब्रह्म हत्या लगी थी। जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर भोले बाबा ने काट दिया था तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। अब ब्रह्म हत्या के स्वरूप में उनका 5वां सिर जो है भोले बाबा पे चिपक गया था। पूरे भूमंडल पे घूमे, कहीं भी वो सिर छूटा नहीं, अंतोगत्ता पहुंचे उत्तर भाग में, और वहां पर जो है वो सर उनके शरीर से छूट गया और गिर गया। और आज भी उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कपाली कहते हैं, जहाँ पर के लोग अपने पुरखों का पितृ तर्पण करते हैं। जैसे आप यहाँ गया है, ऐसे वहाँ ब्रह्म कपाली। वो भूमि भगवान को दिखाई तो भगवान ने कहा मैं जगत के कल्याण के लिए अब जो है तपस्या करना चाहता हूँ। और वो भूमि किस भाग में है? वो मेरे भोले बाबा वहाँ पर रह रहे हैं, माँ भवानी के साथ रह रहे हैं। तो नारायण ने कहा उनसे ये जगह कैसे ली जाए? तो एक लीला की। क्या लीला हुई? मेरे नारायण एक छोटे से बालक के रूप में आ गए और जोर जोर से वहां पर रुदन करने लगे, रोने लगे। माँ भवानी ने कहा, सुना
भोले बाबा से कहा, अरे भोले बाबा तुम्हारे गण भी किसी के बच्चे को उठा कर लाए, अब बिना माँ बाप के वो बच्चा बड़ा रुदन कर रहा है, रो रहा है, व्याकुल है, मैं जाऊं उस बच्चे को उठा के लाऊं? भोले बाबा ने आंखें बंद की, कहा ये तो मेरे नारायण की लीला है। अरे पार्वती अभी तुम्हें इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, जब ज्ञान होगा तुम भी भयभीत या अचंभित हो जाओगी। उन्होंने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना, मेरा मन जो है दया से पिघल रहा है, मुझे उस बच्चे के पास जाना। और गई माँ भवानी और उस नारायण रूपी बच्चे को उठा करके माँ भवानी ने अपनी गोद में लिटाया। और उस समय मेरे नारायण ने कह दिया, अगर इस सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान है तो वो स्थान है क्या? माँ की गोद, उससे बड़ा कोई स्थान नहीं है। सो गई और माँ भवानी ने उस बालक को गुफा में लिटा दिया। कुछ वक्त बाद गए वहां पर, वही बालक जो है चतुर्भुज में 4 भुजाओं से युक्त जो है बड़े हो गए। प्रभु आप, हाँ आपने ऐसा क्यों किया? भोले बाबा ने कहा प्रभु आपने ऐसी लीला क्यों की? तब नारायण ने कहा कि मैं इस स्थान पर जो जग कल्याण के लिए तपस्या करना चाहता हूं, ये स्थान तो आपके पास है, कैसे करूं? भोले बाबा ने कहा ये तुम मुझसे ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुम्हें स्वतः ही दे देता। मेरे नारायण ने कहा कि अगले दिन तुम्हारा मन बदल जाता तो क्या होता? कहा कि हमारी जगह खाली करो। तब तो इस लीला से आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला? कि ये शाश्वत धर्म है कि माँ बाप पिता की संपत्ति पे बच्चे का अधिकार होता है। और मैंने इस लीला से ये सिद्ध करके दिखा दिया कि आप मेरे क्या हैं? माता पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। तो ये स्थान मेरा है। वारे मेरे नारायण, क्या लीला है। और तब जो है मेरे भोले बाबा उस स्थान को छोड़ करके गंधमादन पर्वत के बीच में उसको लांग करके उसकी तलटी पे दूसरी साइड में स्थान बसा दिया, जो आज ये केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पहले वहीं पे, और अब नारायण तपस्या कर रहे हैं वहां पर। और जब तपस्या कर रहे हैं तो लक्ष्मी ने कहा कि नारायण कहाँ गए? लक्ष्मी बोली कि नारायण कहाँ गए? खो गए, गुम हो गए। नारद जी ने कहा कि नारायण जो है पृथ्वी के भूभाग में है, जाइए वहां। जब लक्ष्मी ने नारायण को देखा तपस्या में, ध्यान मुद्रा में है, आज लक्ष्मी मैया भी बेर होता ना, खाने वाला बेर, उसी बेरी का वृक्ष बन गई। भगवान नारायण के ऊपर छत्र के रूप में आ गई। और छाया, गर्मी में छाया बनी, बरसात में बरसात से छाता बनी, और ठंड में उस ठंड को रोका। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। जब नारायण ने आंखें खोली तो देखा कि लक्ष्मी तुम, अरे तप मैंने नहीं किया, तप तुमने किया है। बरसात से, गर्मी से, ठंड से तुम इस तपस्या में लीन रही। वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? लक्ष्मी बोली आप जगत के पालनहार हैं और मुझे इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। तब नारायण ने कहा जब भी मेरा, जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम से पहले तुम्हारे नाम का उच्चारण होगा। होता ही ऐसे, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम। पहले लक्ष्मी का नाम है, फिर नारायण का नाम आता है। और इसलिए उस स्थान का नाम भी क्या पड़ा? बद्री नारायण। सतयुग में उस स्थान का नाम था योग सिद्धा, त्रेता में मुक्ति प्रदान, और द्वापर में विशाला, और कलयुग में बद्रीनाथ। 4 युगों में 4 नाम है। और इधर उसी के समीप जो धर्म महाराज हैं, उनकी पत्नी का नाम है मूर्ति देवी। वो तप कर रहे हैं, क्यों? कि मेरे यहाँ भगवान जैसा पुत्र हो जाए।
और आज भगवान प्रकट हुए। अरे मैया, हम तुम्हारे यहाँ जो एक नहीं 2 पुत्र के रूप में प्रकट होंगे जगत कल्याण के लिए। और तब 1 वर्ष व्यतीत श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को भगवान जो नर और नारायण के रूप में उनका अवतार हुआ। बोल नर नारायण भगवान की जय। और जिस स्थान पर नर ने तपस्या की वो नर पर्वत कहलाया, जिस स्थान पर नारायण ने तपस्या की वो नारायण पर्वत कहलाया। आमने सामने दोनों पर्वत। और इंद्र को भय हुआ। देखो ये है गद्दी का मोह ऐसे होता है। भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं? इंद्र को सहस्त्रा कवच के आतंकों से मुक्ति दिलाने के लिए तप कर रहे हैं। और इंद्र ही को उनको भय है कि ये कोई योगी है, हमारी गद्दी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये स्वार्थ है। और इंद्र ने स्वर्ग से अप्सराओं को भेजा, कहा कि उनकी तपस्या को विघ्न करो। अप्सराएं आए। आज मेरे नारायण ने आंखें खोली। उन अप्सराओं को भी भय लगा। एक समय वो था जब भोले बाबा ने आंखें खोली थी, कामदेव भस्म हुआ था। और आज उन जैसा एक योगी है, उसने भी आंखें खोल ली, क्या हम भी भस्म हो जाएंगे? लेकिन मेरे नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। आओ आओ, आपका स्वागत है, क्या चाहिए तुम्हें? अरे हम तो इनकी तपस्या विघ्न करने आए थे, भंग करने आए थे, और ये हम पे अनुग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जैसे दयालु को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, हम अपनी शरण में ले लो। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में ये इच्छा प्रकट हुई है, अभी हम जो तपस्या के रूप में द्वापर युग में हमारा कृष्णावतार होगा, तब आप सब गोपी बन के आना, फिर हम तुम्हारे साथ रास और अपनी जंगा को आम्र डाली से फाड़ करके वहीं से जो मेनका, उर्वशी, रंभा ऐसे अनेकों अप्सराओं को प्रकट किया और कहा कि इंद्र को हमारी तरफ से उपहार में भेंट कर देना। समय व्यतीत हुआ। नारद जी के द्वारा सहस्त्रा कवच को ज्ञान हुआ और सहस्त्रा कवच ने अपनी आश्री सेना को भेजा तो भगवान ने की तपस्या के सामने वे भस्म हो गए और स्वयं सहस्त्रा कवच आया। और आज भगवान जो उस तपस्या से खड़े उठे। एक दिन तपस्या का फल क्या है? 10,000 वर्ष के बराबर है। आज मेरे नारायण ने युद्ध किया तो नर ने तपस्या की और नारायण ने सहस्त्रा कवच का एक कवच और कुंडल का नाश कर दिया। अगले दिन जो है नारायण ने तपस्या की, नर ने युद्ध किया, नर ने भी जो है एक कवच और कुंडल का नाश कर दिया। इस प्रकार से क्रम चलते गया। जिस दिन नर तपस्या करते कि नारायण युद्ध करते और जिस दिन नारायण तपस्या करते नर युद्ध करते। और प्रत्येक दिन उस सहस्त्रा कवच के एक एक कवच और कुंडलों का नाश करते करते आज 999 कवच कुंडलों का जब नाश हुआ तो आज सहस्त्रा कवच को मृत्यु का भय लगा। वहां से भागा सूर्य नारायण की शरण में। प्रभु त्राहि मां शरणागतं गतम्, मैं तुम्हारी शरण में मेरी रक्षा की। बारी किसकी थी? नर की। धनुष में बाण चढ़ाए हुए भगवान ने सूर्य से कहा कि अब जो है तुम इस सहस्त्रा कवच को नर के हाथों में सौंप दो। सूर्य भगवान ने कहा आप समर्थवान हैं और समर्थवान को दोष नहीं है, दोष है तो हमें है। आपने कहा कि जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना ही परम धर्म है। तो इसमें धर्म क्या हमारा? ये हमारी शरण में आया, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। भगवान ने कहा ठीक है, अपने धर्म का पालन करो। कालांतर में समय आने पर इसको इसका वध जो है नर के ही हाथों होना है। और वही समय व्यतीत हुआ जब मां कुंता ने जब जो सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए, तब एक बालक जो प्रदान किया था वही जो है सहस्त्रा कवच के रूप में, कर्ण के रूप में उनके सामने उनकी गोद में डाल दिया, कवच और कुंडल लेकर के। और फिर जो नर अर्जुन के रूप में आए और अर्जुन के हाथों उसका वध हुआ। तो उस भूमि का ऐसा महत्व है, साप मुक्ति है। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार का साप नहीं लगता।
और यदुवंशियों को भी श्राप मिला था यदुवंश क्षय होने का। उद्धव जी महाराज यहीं पे गए बद्रिक आश्रम में। और इस प्रकार से इस भूमि का ऐसा महत्व इस फिर समय व्यतीत हुआ कि उस समय जो जब भगवान ने कहा कि अब हम चल प्रतिष्ठा में यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, अब हमारा जो पूजा अर्चना के लिए क्या होगा, मूर्ति विग्रह होगा, मूर्ति के रूप में भगवान आ गए। और तब से जो है 6 महीने जो नारद जी भगवान की पूजा करते हैं और 6 महीने जो मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं। उनकी पूजा के लिए जो है कहाँ से, दक्षिण भारत से पुजारी आते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि जब मूर्ति पर पूजा जो है बंद हुई थी, तो आज नारद जी ने भगवान की मूर्ति को जो है एक शिला के नीचे रखा। फिर समय व्यतीत हुआ, मूर्ति पूजा आरंभ हुई, तो नारद जी को चिंता हुई। तब वो शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान ने जो है तब कहा था कि हम स्वयं जो भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। और फिर आज से 1200 वर्ष पहले भगवान शंकर का अवतार हुआ। क्या, शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्ता पुनः पुनः। भगवान ही शंकराचार्य के रूप में केरला में नंबूदिरी परिवार में प्रकट हुए। 35 वर्ष की आयु में पूरे संसीर वाङ्मय को घोल के पी गए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए, भगवान की मूर्ति की स्थापना की और आज 4 शिष्यों को प्रकट किया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में धर्म की रक्षा के लिए। और तब से शंकराचार्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। उसी परिवार में जो भी जो यज्ञों को लेकर जन्म लेता है वही भगवान बद्री विशाल की पूजा का अधिकारी होता है। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। समय की गणना भी ज्यादा हो रही है, आप लोग इस वजह से थके हुए हैं। ये सत्संग तो निरंतर चलता रहेगा, जब भगवान चाहे तो फिर कभी कहीं किसी प्रकार से होते रहेगा। इसलिए जो भी हुआ, जितना भी हुआ, वो सब भगवान को समर्पित। और इस सत्संग सत्र को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान नाम आश्रम लेते किसी कथा का विराम होते हैं। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हमारे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हमारे कोई कारण होगा।
मा कस्य दुर्भाग्य। ओम